Hello बच्चों, let's read the question. And the question says non-vascular embryophyte with leaves is, हमारे पास चार ऑप्शंस है, रिसिया, पोरेला, सेलाजिनेला एंड मैक्रोसाइटिस. तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट है उसमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है की कंसेप्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे की कंसेप्ट को देखेंगे. तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? दैट विल बी अवर एम्ब्रियोफाइट, राइट. तो अब हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन, दैट इज रसिया एंड पोरेला, तो ये दोनों भी जो है लिवर वोड्स के एग्जाम्पल है. एंड बेसिकली हम इसे हमारे प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. देन जो हमारे बाकी ऑप्शन है जैसे कि सेलाजिनेला, तो सेलाजिनेला को जो है हम ऐड करते हैं इनटू अवर कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट्स. ये टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद है मैक्रोसिस्टिस. तो ये जो है ये एक टाइप का एल्गे है, तो इसे हम ब्राउन एल्गे के कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. तो अगर हम मैक्रोसिस्टिस के बारे में बात करें, तो ये क्योंकि ये एल्गे है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है इनका. एंड इनमें हम देखेंगे कि थैलॉइड बॉडी होती है, तो इनमें हम किसी भी टाइप का वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इन्हें हम नॉन वेस्कुलर कह सकते हैं. सो दे कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वेस्कुलर, क्योंकि इनमें डेवलप जाइलम और फ्लोएम नहीं है. और अगर हम ये टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो टेरिडोफाइट्स में हम प्लांट्स डालते हैं जैसे कि फॉर्न्स हो गए या फिर हॉर्सटेल हो गए. तो ये एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें हम वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट देख सकते हैं. तो सेलाजिनेला जो है नॉन वेस्कुलर नहीं हो. ऑन द अदर हैंड जो हमारे ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में भी हम नॉन वेस्कुलर का डेवलपमेंट देखेंगे या फिर नॉन वेस्कुलर टिश्यूज होंगे, या फिर उनके पास वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है बेसिकली. सो हमारा आंसर सिलाजिनेला तो नहीं होगा बिकॉज उनके पास वेस्कुलर सिस्टम है. तो इट कुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. तो हमारा जो दूसरा फीचर हमें दिया गया है दैट इज अ नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट. तो ये एम्ब्रियोफाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्लांट का फीचर अंडरस्टैंड करते हैं. प्लांट में यूजुअली हम दो फेजेस देखते हैं, दैट इज योर गेमेटोफाइट एक फेज हो गया, और दूसरा हो गया उनका स्पोरोफाइट फेज, राइट. तो अभी जो गैमेटोफाइट है इससे ये हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार करते हैं. एंड जो स्पोरोफाइट है उससे ये डिप्लॉइड स्पोर्स तैयार होते हैं. तो असल में किस तरीके से होगा कि जो गैमेट्स है, तो ये जब गैमेट्स का अगर हम फ्यूजन देखें, इनका जब फ्यूजन होगा तो एम्ब्रियो तैयार होगा. तो इस एम्ब्रियो से हम देखेंगे कि आगे जाके स्पोरोफाइट तैयार होंगे. और ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स, जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो उससे गैमेटोफाइट तैयार होगा, जिससे फर्दर वापस गैमेट्स तैयार होंगे. हम एम्ब्रियोसाइट किसे कहेंगे कि ये जो एम्ब्रियो होता है वो पेरेंट प्लांट पर ही अटैच रहता है. तो ऐसे को हम कहते हैं एम्ब्रियोसाइट, राइट. तो अभी अगर हम देखें अबाउट अवर फोर्थ ऑप्शन दैट इज योर एल्गे, तो एल्गे में ये फीचर हम नहीं देख सकते. एल्गे हम ये नहीं देखेंगे कि वो जो एम्ब्रियो बना है दैट वो जर्मिनेट होने के लिए वो स्पोरोफाइट पे ही अटैच हो, यानी पेरेंट प्लांट पर ही अटैच हो. तो ऐसा एल्गे में हम फीचर नहीं देख सकते, बट ये फीचर हम ब्रायोफाइट्स में देख सकते हैं. बट अगेन ब्रायोफाइट जो है वो उतना डेवलप स्ट्रक्चर तो नहीं है जैसे कि हमने पहले देखा. थैलॉइड से बेटर, यस, थैलॉइड से बेटर डिफरेंशिएशन है, एल्गे से बेटर डिफरेंशिएशन है. बट अगेन हम रिसिया में हम ये डेवलपमेंट नहीं देख सकते. बट अगर हम पोरेला की बात करें, तो जो पोरेला है, पोरेला एक लार्ज ब्रायोफाइट है. उसकी जो साइज है ब्रायोफाइट की वो लार्ज है. एंड ये लार्ज ब्रायोफाइट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट फीचर हमें देखने मिलता है इनटू द लार्ज ब्रायोफाइट ऑफ द
लीफ, तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देख सकते हैं। यूजुअली ये पोरेला जो है ट्रीज के बार्क पर ग्रो होता है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्टली हमें उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी अवर ऑप्शन बी, या फिर सेकेंड जैसे कि पोरेला। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। बेस्ट ऑफ लक।